हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम मेंस का क्वेश्चन करेंगे साइंस एंड टेक से। क्वेश्चन ये है, इफ़ अ पेपर करेंसी वाज अ थिंग ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट देन श्योरली क्रिप्टो करेंसी इज अ थिंग ऑफ फ्यूचर क्रिटिकली इवेल्युएट। तो वैल्यूएशन करनी है हमने, ठीक है दोस्तों। इवेल्युएट करना है एस्पेक्ट को कि अगर ये होगा तो वहाँ पे क्या वैल्यूएशन है, ठीक है। बाद में हमने कंक्लूड करना है। यहाँ पे दो तीन बातें हैं। एक तो है पेपर करेंसी के बारे में कि पेपर करेंसी जो है वर्सेस अगर बोलूँ क्रिप्टो, इसका भी अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कंक्लूड करें तो आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में अगर बात कर सकते हो, ठीक है जी। तो उसके बारे में आपने यहाँ से जो कंक्लूड भी कर सकते हो उस कंटेक्स्ट के में, तो वो लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे। पेपर करेंसी और पहले क्रिप्टो करेंसी के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लो तो आपको सारा समझ आ जाएगा। मैं पूरा एनालिसिस बता देता हूँ कि कैसे आपने समझना कैसे है, ताकि वहाँ पे लट्टा ना मारना पड़े। पहले पेपर करेंसी के बारे में बात करते हैं। पेपर करेंसी क्या है आपके माइंड में? पेपर करेंसी जो है वो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा कि वो क्या क्या बैंक के राइट है, क्या क्या गवर्नमेंट के राइट है, ठीक है। सिंपल एक समझा रहा हूँ। यहाँ पे कोई एक सेंट्रल बॉडी है जो उसको इशू करती है, उसकी मेकिंग के अंदर हमारी कॉस्ट आती है, उसके बाद वो लोगों के पास जाती है ना, बैंक के थ्रू या जैसे भी है। वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय भी होती है, सॉइल रेट होता है उसका अलग अलग, है ना, करेंसी डिस्ट्रॉय होती है। यहाँ पे फेक करेंसी भी आती है, फेक करेंसी भी आती है। अगर सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा एक्सेस के अंदर इसको इशू कर दे तो मार्केट के अंदर बहुत पैसा आ गया, बैंकों के पास बड़ा पैसा है, बैंक कहेंगे भाई पहले हम इतने % इंटरेस्ट लेते थे, हम कम ही इंटरेस्ट लेंगे, आप लोन ले लो। लोगों के पास पैसा बड़ा आ गया, डिमांड बढ़ गई, है ना। डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन का एक इशू आ गया। दूसरी तरफ पेपर करेंसी को अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह आपने कोई भी मनी ट्रांसफ़र करनी है ना, मनी ट्रांसफ़र करनी है, मान लीजिए कंट्री ए से बी को करनी है, तो ये सेंट्रल बैंक या फिर बैंक के थ्रू जाती है। मतलब यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडीज़, कोई भी बॉडीज़ चाहे सेंट्रल टैक्स बॉडीज़ जो भी है उनको ज़्यादा होती है, हाई। सो यहाँ पे टैक्स भी पड़ता है और यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस कम है, ठीक है जी। और यहाँ पे जो विजिलेंस है लोगों के ऊपर वो हाई है ना। मान लीजिए आपने कोई पैसा भेजना है तो आपको टैक्स लगेगा, और इनकम का सोर्स क्या है क्या नहीं, ये सारा पूछा जाता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन की एग्जांपल चाहे ले लो आप। जब बिटकॉइन आए तो वहाँ पे एक सिस्टम सेट किया गया। यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी नॉर्मल जो, जैसे आपने पर्सन ए ने बी को पैसा देना है नॉर्मल करेंसी के अंदर, तो वो बैंक से होके जाता है। तो यहाँ पे सिस्टम क्या है, सेंट्रलाइज्ड, है ना। बैंक के पास इंफॉर्मेशन है जो ट्रांजैक्शन की। क्रिप्टो के अंदर क्या होता है, मान लीजिए ए ने बी को पैसा भेजना है तो वो इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के अंदर चली जाती है ठीक है जी। एक लेजर सिस्टम होता है इसके अंदर। मैं इस लेजर सिस्टम को डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको जो स्लीपी क्लासेस के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाओगे वहाँ पे डेली न्यूज़ डिस्कशन वाला जो DND का फोल्डर है उसमें मार्च अप्रैल के जो वहाँ पे PDFs हैं, वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में डिटेल है, A to Z बिटकॉइन टेक्नोलॉजी पूरी मैंने समझाई हुई। तो यहाँ पे लेजर सिस्टम है, ये ब्लॉक ने इसके साथ जब अटैच होगा तभी जो पैसा ट्रांसफ़र होगा। लेकिन यहाँ पे चाहिए की चाहिए इस की को माइनर्स बड़े बड़े कंप्यूटर लगा के, ठीक है, बैठे हुए हैं और वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी की है जो उसका कोड ढूंढते हैं और वो बाद में यहाँ पे अटैच होती है, उनको उसमें पैसे भी मिलते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक वगैरह भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जो वहाँ पे मैंने डिस्कस किए। तो यहाँ पे कोई सेंट्रल एजेंसी तो हमें दिख नहीं रही, है ना, सेंट्रल एजेंसी दिख नहीं रही। मतलब टैक्स की कोई बात यहाँ पे कुछ पता नहीं लग रहा। सेंट्रल जो एजेंसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मान लीजिए आपने ए ने बी को पैसे भेजने हैं, चाहे अगर मान लीजिए टेररिज्म के लिए है ना या कहीं पे भी, तो यहाँ से तो कोई आपको विजिलेंस ही नहीं है, तो आप इजीली टेररिज्म के लिए पैसा भेज सकते हो ठीक है जी। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक करेंसी की बात हो रही है अभी रिसेंटली,
उसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पे आ जाओ। तो पहले पेपर करेंसी इज अ थिंग ऑफ पास्ट। आप बोल सकते हो इशू कि भाई एक तो कॉस्ट बड़ी पड़ती है जब इशू करते हैं, लोग जो है वो वहाँ पे वो करेंसी डिस्ट्रॉय भी होती है, बाद में फिर दोबारा आपको बनानी पड़ती है, वहाँ पे फेक करेंसी आ जाती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे सेंट्रल बैंक को अगर मान लीजिए एक्सेस इशू कर दिया तो इन्फ्लेशन हो जाती है, बड़े इशूज़ है। तो यहाँ पे विजिलेंस भी है और जो इसकी कॉस्ट है ट्रांजैक्शन की बहुत है, इतने टैक्स एम्प्लॉयज पता नहीं क्या क्या वहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इसका बेनिफिट क्या है, सेंट्रल बैंक के पास इंफॉर्मेशन है, आपने जो इलीगल ट्रांजैक्शन है वो नहीं होती, कम चांसेस होते हैं, होती तो है लेकिन कम चांसेस होते हैं, टैक्स मिलता है, टैक्स अवॉइडेंस के कम चांसेस है, तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन रहती है। नुकसान क्या है, इन्फ्लेशन प्रोन ये रहती है। क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन वाला चक्कर नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जब स्टार्ट हुई थी बिटकॉइन, वहाँ पे बताया गया था कि इतने लिमिटेड, इससे ज़्यादा बिटकॉइन आएंगी नहीं। जब एक अमाउंट है उससे ज़्यादा आएगी नहीं तो इन्फ्लेशन का कोई इतना सीन नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या था, वहाँ पे तो गवर्नमेंट जो है, जो बैंक है, वो और भी तो बना सकती है नोट, है ना, फ्रेश मनी इंट्रोड्यूस कर सकती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकती है। दूसरा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काफ़ी सिक्योर है, इसको हैक करना, ऑल्दो बोला जाता है कि फ्यूचर के अंदर हैक के चांसेस हैं, लेकिन हैक करना बहुत मुश्किल है, कॉस्ट बड़ी कम पड़ती है। तो ये इस कंटेक्स्ट के अंदर देखें तो क्रिप्टो करेंसी, और जैसा लोगों का भी अगर आप देखोगे इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी एक फ्यूचर करेंसी बन सकती है। पहले हम पेपर करेंसी पे डिजिटल करेंसी के ऊपर गए, अब क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी कंपैरिजन और बेनिफिट है, लेकिन अभी सेंट्रल बैंक करेंसी जो है ये भी, अब यहाँ पे इशू क्या है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि भाई सेंट्रल बैंक का कोई यहाँ पे विजिलेंस नहीं, उसको पता ही नहीं है ना, तो एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है। मान लीजिए आपका लैपटॉप हैक कर लिया या किसी ने आपका वो आईडी चुरा लिया, तो वहाँ पे गया आपका कोड जो भी है वो गया, तो आपका सारा काम वहाँ पे, पैसा भी गया। तो यहाँ पे कोई आप किसी के पास नहीं जा सकते। बैंकों के अंदर तो इंश्योरेंस वगैरह रहती है, सेंट्रल बैंक कंट्री की, अलग अलग कंट्री की बोल रही है कि हम खुद अपनी डिजिटल करेंसी निकालेंगे। ये नॉर्मल करेंसी है, काम यही बिटकॉइन का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी, लेकिन ये डिसेंट्रलाइज नहीं होगी जैसे ये है। यहाँ पे तो क्रिप्टो के अंदर किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वहाँ पे वो नॉर्मल आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, काम ऐसे ही करेगी। लेकिन यहाँ पे जो इशू है वो उस कंट्री की सेंट्रल बैंक वगैरह वो इशू करेंगे। फ्यूचर के अंदर देखते हैं इसके अंदर क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने पेपर के करेंसी के नुकसान भी देखे, फायदे भी देखे, क्रिप्टो के नुकसान भी देखे, फायदे भी देखे। फ्यूचरिस्टिक क्या है, दोनों का अगर मैं मेल करूं तो हमें डिजिटल तो चाहिए, कॉस्ट कम आती है ना, पेपर करेंसी में कॉस्ट बहुत आती है, लेकिन ये एग्जैक्टली हम क्रिप्टो के ऊपर तो शिफ्ट नहीं कर सकते, और डिसेंट्रलाइज है, फिर तो काम ही खत्म है। तो दिस वन इज बेटर, है ना, इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। ये है अपना, इस टॉपिक को इस हिसाब से आप कवर कर सकते हो एक बेटर वे के अंदर। ताकि अब इसके अंदर दो तीन फैक्टर है, पेपर से आपने स्टार्ट किया, पेपर से डिजिटल चले गए, फिर क्रिप्टो चले गए, उसके बाद सेंट्रल बैंक वाला, तो एक फ्लो आपके आंसर में आएगा। तो यहाँ पे डिजिटल वर्सेस क्रिप्टो की बात करें, डिजिटल करेंसीज जो है अभी है ना सेंट्रलाइज है, क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, वहाँ पे कोई उसका माई बाप ही नहीं है। पेपर और क्रिप्टो के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो फिएट करेंसी, पेपर करेंसी की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी जो आपका इन्फ्लेशन प्रोन है, लेकिन क्रिप्टो के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक की जो अभी बात हो रही है कि हम करेंसी इशू करेंगे, क्रिप्टो करेंसी आपकी फिएट करेंसी नहीं है, वो आपकी लीगल टेंडर होगी, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है उसको। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे $21 मिलियन की बात यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर कैप की बात हो रही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि उतना ही होगा। हाँ, एक पॉइंट और मैं बताना भूल गया, क्रिप्टो करेंसी के अंदर और भी नुकसान क्या है, जहाँ पे मैंने लिखा ना माइनर्स, बड़े बड़े वहाँ पे प्रोसेसर वगैरह सब लगे हुए हैं, वो को डी कोड करते हैं। तो रिसेंटली हमने एक डेटा भी पढ़ा था जो बोलता है कि भाई जितने दुनिया के अंदर कंप्यूटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, फिलीपींस पूरी कंट्री उतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करती है, तो वहाँ पे पोल्यूशन भी जो क्रिप्टो के अंदर बहुत होता है। ठीक है जी। सो इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर इंटरमीडियरी कोई नहीं है, तो ये थोड़ा सा हैसल फ्री भी है, तो लेकिन इसके अंदर भी इश्यूज है कि लोगों की जो सिक्योरिटी है वो कम है। याद रखना एक और बात प्री के अंदर कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ वेरी सिक्योर। ठीक है, जब यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो रही है, दो तरह की सिक्योरिटी होती है, एक तो जो अपने आप में प्रोसेस है, जो ये पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये काफ़ी सिक्योर है अभी तक, लेकिन जब यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी नहीं है कोई, इसकी वजह से लोगों के लिए अनसिक्योर है।
समझे। इनसिक्योर थोड़ी सी रहती है, क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे सेंट्रल एजेंसी नहीं है, अगर आपके पैसे गए तो गए, अगर आपको कुछ लगा कि हाँ आपका कोड वगैरह कुछ चोरी हुआ, आप कुछ क्लेम नहीं कर सकते, वो वापसी का रास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा जो हैकिंग परस्पेक्टिव से ये एक अच्छी अभी तक जो प्रोसेस है वो चल रही है। सो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट के अंदर आपको, मैंने आपको जो भी सिस्टम था, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कैसे इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि चांसेस हैं कि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज़ ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।